हरिद्वार के बाज़ार से निकलकर अब मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पर जिसके लिए शायद हर साल लाखों लोग इतनी दूर से यहाँ आते हैं, हर की पौड़ी। लेकिन यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो है ये पुल। एक तरफ लोग लगातार आ जा रहे हैं, दूसरी तरफ नीचे बहती गंगा और बीच में बस एक छोटा सा रास्ता। एक लंगूर कूड़े में से कुछ खा रहा था। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। एक तरफ लोग गंगा में पुण्य की तलाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई शायद आज का खाना। अगर आप पहली बार यहाँ आई तो शायद कुछ सेकंड के लिए बस खड़े होकर चारों तरफ देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। कोई घाट की तरफ जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई पूजा का सामान लेकर चल रहा है और कोई बस गंगा को देख रहा है। यही तो हरिद्वार की खासियत है। जियान है आप। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, किसी की आस्था उसे यहाँ खींच कर लाती है। किसी की कोई मनोकामना, किसी की कोई परंपरा और किसी के लिए शायद बस एक बार गंगा को छू लेना ही काफ़ी है। और फिर मैं पहुँचता हूँ हर की पौड़ी के उस हिस्से में जहाँ लोग गंगा स्नान करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक इन घाटों पर लोगों की आवाजाही लगी रहती है। यही वो जगह है जहाँ शाम होते ही गंगा आरती का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। घंटियों की आवाज़, शंख, मंत्रोच्चार, जलते हुए दीप और सामने बहती गंगा। हर शाम यहाँ होने वाली गंगा आरती हरिद्वार की सबसे पहचानने योग्य आध्यात्मिक अनुभूतियों में से एक है। लेकिन इस जगह की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। हर की पौड़ी को हरिद्वार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में इस घाट का निर्माण करवाया था। और हर की पौड़ी नाम को लेकर एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान मौजूद हैं। इसीलिए इसे हरि के चरण से भी जोड़ा जाता है। मैं एक और पुल की तरफ निकलता हूँ। यहाँ से गंगा को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। यह उन 4 शहरों में से एक है जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है। और जब कुंभ आता है तो यही शहर करोड़ों आस्थाओं का हिस्सा बन जाता है। 2021 के हरिद्वार कुंभ में लगभग 91 लाख लोगों के शामिल होने का आंकड़ा दर्ज किया गया था। सोचिए, जिस जगह पर अभी हमें भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, कुंभ के समय वही हरिद्वार कितना बदल जाता होगा। लेकिन मुझे इस जगह में एक और चीज़ दिलचस्प लगी। इतनी भीड़ के बीच भी इंसान की अपनी कहानी है। जैसे ये इंसान जो कुछ पल के लिए मेरे कैमरे को ही देखने लगा और शायद सोच रहा होगा, अकेले घूमने का शायद यही मज़ा है। क्या? कोई तय कहानी नहीं होती, बस कैमरा उठाओ, चलते रहो